नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम माइनस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो फाइनली सभी भाई इंतजार कर रहे थे अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो का, क्योंकि मैंने आपको जो है मेडिकल के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इंडियन नेवी जो आप फाइनल ट्रेनिंग पर जाओगे ना, ट्रेनिंग पर आप जब जाओगे INS चिल्का में, जहां पर आपका फाइनल मेडिकल होगा, तो वहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और ओरिजिनल लेकर के जाने हैं या फिर फोटोकॉपी लेकर के जानी है, A to Z सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। आपका इस वीडियो में एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और फाइनली मैंने क्लासेस चला रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में क्लासेस की प्लेलिस्ट का पूरी का लिंक पड़ा हुआ है, वो कैब की भी और मैथ की भी। जो भी इंडियन एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपके लिए बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं इंडियन एयरफोर्स वालों के लिए। तो सस्पेंस बनाकर रखना, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है वीडियो के लास्ट में। तो उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा कर लेता हूं। इंडियन नेवी की जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में जब आप INS चिल्का जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, तो ताकि आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके रख लें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है आपका अपना आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, और हाँ, आधार कार्ड ही नहीं, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। और प्लस मैं उनके बारे में बता दूंगा कि कितनी कितनी फोटोकॉपी लेकर के जाना है। बाकी ओरिजिनल तो हर डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। सबसे पहला आपका आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना है, और प्लस उसके साथ में आप 10 फोटोकॉपी। उसके बाद में 10th और 12th की मार्कशीट, और ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जाओगे, प्लस में 10 उस दोनों की फोटोकॉपी, 10th की भी और 12th की भी। अगर आपने केवल MR से भरा है तो आप 10th की ले जाना, लेकिन अगर आपने SSR के लिए भरा था और आप SSR के लिए ज्वाइनिंग पर जा रहे हो तो 10th और 12th दोनों की लेकर के जानी है, और वो भी 10 फोटोकॉपी प्लस में उनकी ओरिजिनल मार्कशीट। उसके बाद में बात करूं मैं आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल, तो उसकी भी लगभग 10 फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेकर के जाना है वो भी। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट 10, उसकी भी फोटोकॉपी और प्लस वो भी ओरिजिनल लेकर के जाना है। उसके बाद में आ जाता है आपका पैन कार्ड। तो पैन कार्ड जो भी 18+ स्टूडेंट्स हैं, मैंडेटरी आपको पैन कार्ड लेकर के जाना है, ठीक है ना। और उसकी 10 फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल पैन कार्ड। और अगर हाँ किसी ने अप्लाई कर रखा है, उसका पैन कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने जो अप्लाई कर रखा है ना, उसका जो आपको फॉर्म निकाल करके दिया है कि आपने अप्लाई कर दिया, जो एक रिसिप्ट जो आपको मिलती है, आप उसको लेकर के जा सकते हैं। उसकी 10 फोटोकॉपी वो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जो 18 से नीचे है उनका तो बनता ही नहीं है, तो वो आधार कार्ड उनको लेकर के जाना है। उसके बाद में आती है आपकी फोटो। आपको कम से कम 16 से 20, 16 तो लेकर के जानी है फोटो अपनी, 16 फोटो व्हाइट शर्ट में, और बैकग्राउंड आप स्काई ब्लू कर सकते हैं, स्काई ब्लू बैकग्राउंड कर सकते हैं। व्हाइट शर्ट में आपकी फोटो होनी चाहिए, और 16 फोटो, कम से कम 16 से 20 फोटो लेकर के जानी है आपको अपनी। उसके बाद में आपकी आते हैं मम्मी और पापा, आपके माता पिता की जो फोटो हैं वो आपको लेकर के जानी है, जॉइंट फोटो। जैसे कि कोई फोटो हुई पासपोर्ट साइज, तो उसमें एक तरफ आपकी मम्मी होंगी, एक तरफ आपके पापा होंगे, तो इस तरह से आपको वो फोटो भी लेकर के जाने हैं। वो भी कम से भी कम आपको लगभग 8 से 10 फोटो तो कम से कम लेकर के जाने हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बताते हैं कि आपको भी बीच में खड़ा होना, नहीं, आपको खड़ा नहीं होना, केवल आपके माता पिता की जॉइंट फोटो चाहिए उसमें, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है जिसके भी पास में NCC का A, B या C सर्टिफिकेट है, तो वो उस सर्टिफिकेट को ओरिजिनल लेकर के जाए, प्लस में उसकी जो है फोटोकॉपी भी 10 फोटोकॉपी कम से कम लेकर के जाए। उसके बाद में आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन एक होता है जो अगर आपने MR का भरा है तो आपको 10th जो जिस स्कूल से आपने 10th करी है उस स्कूल से बनवा सकते हैं। और अगर आपने SSR का भरा है तो जिस स्कूल से आपने 12th की है आप उससे बनवा करके लेकर के जा सकते हैं, जिसमें आपके प्रिंसिपल वगैरह के जो है हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद में आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन अगर किसी ने नहीं कराया तो करा लीजिए, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए, अब तो ऑनलाइन चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं लगते, 4 से 5 दिन में आ जाता है बन के। पुलिस वेरिफिकेशन आपको लेकर के जाना है। उसके बाद में आ जाता है एक रिस्क सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, जिसमें आपके मम्मी पापा के हस्ताक्षर होते हैं। वो इंडियन नेवी की साइट पर आपको अपलोड है पहले से ही। और बाकी जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, उसके साथ में ये इनका जो है सभी का फॉर्मेट आ जाएगा, आप उसे निकलवा करके और फिल करवा करके ले जा सकते हैं। उसके बाद में आता है अंडरटेकिंग फॉर्म। जो भी स्टूडेंट्स 18 साल से नीचे है, कौन जो 18 साल से नीचे है वो अंडरटेकिंग भरवा करके ले जाए, अपने माता पिता के हस्ताक्षर उस पर आप
माता या पिता के हस्ताक्षर करवा लीजिए और अंडरटेकिंग फॉर्म को भर करके आप ले जाना। जो भी 18 से नीचे, 18 प्लस वालों को कोई ज़रूरी नहीं है अंडरटेकिंग। उसके बाद में एक आता है पेरेंट्स कंसर्ट फॉर्म, तो उसे कोई भी भरवा करके ले जा सकता है, लेकिन 18 साल से नीचे वालों को तो 100% वो भरवा करके लेके जाना है। और अगर आप 18 प्लस हैं, आप भरवा करके ले जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी भरवा करके उसे ले जा सकते हो। देन उसके बाद में आता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केवल उसी को लेकर के जाना है अगर कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, मतलब अभी जो है प्राइवेट जॉब कर रहा है कोई, तो उसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जिससे कि उसमें लिखा होगा आप कहीं पर जॉब करते हो तो कि हम, वो कंपनी वाले बता देंगे कि हम स्वीकृति देते हैं कि ये कहीं पर भी जॉब कर सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने ही जाने हैं, और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, प्लस जो मैंने उनकी फोटोकॉपी बताई वो फोटोकॉपी लेकर के जानी है। एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको घर नहीं छोड़ना, सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। एक एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, प्लस उसकी फोटोकॉपी, 10 फोटोकॉपी तो सभी की होनी चाहिए, क्योंकि आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो। और एक मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बाहर निकल जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स में, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, फोटो आपकी और आपके मम्मी पापा की जॉइंट फोटो, एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, रिस्क सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फॉर्म, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद में आ जाता है एक, बस यही आपको सभी लेकर के जाने हैं। सभी आपको लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, सभी लेकर के जाने हैं आपको, ओरिजिनल प्लस इनकी फोटोकॉपी। और अब आशा है मैंने इस वीडियो में आपके डॉक्यूमेंट से लेकर के सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो अब बात करते हैं हम, जो मैं बता रहा था बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर के, कि आप सभी को पता है, आपने भी फॉर्म भर रखा होगा, कुछों ने जो इंडियन नेवी का फेज 2 दे रखे हैं उन्होंने भी फॉर्म भर रखा होगा फर्स्ट 2024 बैच का एयरफोर्स का। तो आपके जो एग्जाम कंडक्ट होने हैं 1 तारीख को, तो आपका 1 या 2 तारीख को आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा कि आपका इस डेट को एग्जाम है, इस सिटी को एग्जाम है। 13 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। अब आपके पास में ज़्यादा दिन नहीं बचे। मैं एक बेहतरीन क्लास लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए कैलकुलस की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। पूरी कैलकुलस एक वीडियो में खत्म हो जाएगी, लगभग 3 घंटे की वीडियो रहेगी। लेकिन मैं एक दावे के साथ में कह सकता हूँ आपसे, एक वायदा कर सकता हूँ मैं आपसे, उस क्लास में से लगभग 5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। कैसे? उसमें लिमिट कराऊंगा मैं, डिफरेंशिएशन कराऊंगा, इंटीग्रेशन के 2 सवाल आते हैं आपके, डेफिनिट और इनडेफिनिट, वहीं से कवर होंगे। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर कराऊंगा। इन 4 चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं, पांचों के 5 आपके क्लास से देखने को मिलेंगे, क्लास से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सुपर शॉर्ट ट्रिक ऐसी बता दूंगा, अगर मान लीजिए क्लास से सेम टू सेम भी क्वेश्चन नहीं फंसा, डिजिट बदल के भी फंसा, आप 1-1 सेकंड में एक क्वेश्चन उड़ाओगे, 1 से 3 सेकंड के बीच में ही आप 1-1 क्वेश्चन उड़ाओगे। तो 3 पंजा 15 सेकंड में 5 क्वेश्चन कर दोगे आप, 5 नंबर आपके 15 सेकंड में हो जाएंगे। भाई क्लास को बस आपको सपोर्ट करना है। संडे में आपकी क्लास आ रही है, कब आ रही है आपकी? संडे में लगभग 4 से 5 बजे शाम को आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। संडे में बहुत बेहतरीन लेवल पर मैं क्लास जो है वो आपको दूंगा। उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे कंटेंट रखूं, ऐसा रखूं जिसका आपका डिक्टो एग्जाम में छपने की कोशिश हो, क्योंकि सेम बेस पर तो आ सकता है। मैं चाहता हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्लास में छपे, क्लास का जो सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका एग्जाम में छपे इंडियन एयरफोर्स के। तो कैलकुलस की महामैराथन आने वाली है, 1 शॉट, एक ही क्लास में पूरी कैलकुलस खल्लास। ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि मैंने आपको वोकैब की जो क्लास है वो ऑलरेडी 2-3 प्रोवाइड करा रखी है। एक क्लास आपको कल देखने को मिल जाएगी, कल फिर से वोकैब रूट वर्ड की क्लास देखने को मिलेगी। 1-2 दिन का बीच में गैप हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वोकैबलरी भी आपकी स्टार्ट हो रही है, और वोकैब मैं चाहता हूँ एक आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवा दूँ वोकैब का, जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस सभी करा दूँ मैं, जिससे आपको जो है कोई भी शिकायत ना बचे आपकी कि सर आपने ये नहीं कराया। अगर मैं नहीं भी कराऊंगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कैसे? आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ड्रीम INS चिल का टेलीग्राम चैनल से। मैं अगर किसी वजह से क्लास नहीं पढ़ पाया तो मैं वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट PDF डाल दूंगा कि आपको ये एग्जाम में पढ़ करके जाने हैं। अगर आप उन्हें भी पढ़ करके जाओगे तो फिर मेरे को क्लास भी कराने की जरूरत नहीं है। वन वर्ड हो, सिनोनियम हो, एंटोनियम हो, मतलब कि कुछ भी हो, वो कैब में आपका सेम टू सेम उसी PDF से देखने को मिलेगा। कि यार मेहनत मैं इस लेवल पर कर रहा हूँ, मुझे ही पता है जब मेहनत लेवल जो है ना, मेहनत का लेवल आसमान छू जाता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस मैं आप सभी के अंदर देखना चाहता हूँ।
ताकि अब जब आप उस PDF को पढ़ो तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो और आपको लगे कि यार इस बार इंडियन एयरफोर्स नहीं बचने वाली, इस बार तो आ रहे हैं हम भी इंडियन एयरफोर्स में। तो आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए उस टाइम। तो टेंशन मत लीजिए, मैं महामैराथन भी आ रही है, प्लस में मैं 1-2 क्लास आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा और बता दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। ज़्यादा का मेरा मतलब है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वहाँ से आने की संभावना 110% है कि वहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको डॉक्यूमेंट से लेकर के सभी चीज़ें इसमें बता दी हैं। तो ऐसा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स वाला हो, कोस्ट गार्ड वाला हो, नेवी वाला हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लास और ये वीडियो भी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।